अच्छा, अब तक नहीं करना। अच्छा, ये सारी चीजें ना मैंने पहले से लिख दी हैं, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दूसरा सेक्शन का, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास दो कोर्स हैं। पहला है टाइप्स ऑफ चैनल्स का, दूसरा है फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब पहली चीज, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा था कि भाई इसका कुछ कर दो जरा। तो जितना पॉसिबल हो सकेगा मुझसे मैं कर दूंगा। जिसको समझ में आता है तो बेहतर है कि वो ना देखे, और जिसको नहीं आ रहा तो वो एक एक चीज को गौर से देखे। मैंने यही सोचा था कि न्यूमेरिकल जो है ना, वो डायरेक्ट कर देते बगैर थ्योरी के, लेकिन वो बगैर थ्योरी के कवर होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जो कि अपने थ्योरी में पढ़ना पड़ेंगे। ये बहुत बेसिक सा लेक्चर है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाला कोर है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये भी हमारा चल रहा है, यूट्यूब पर डाले हैं इसका लेक्चर। इसके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहला है हमारे पास। इसमें सबसे पहली चीज है फ्लूइड, वहां पे भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which deforms continuously under action of shearing forces however the small they may be। अब पहली चीज समझनी है यहाँ पे, तुम बैठ जाओ ना, बैठ जा भाई। अच्छा, पहली चीज ये कि हमारे पास फ्लूइड कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस जो कि बहती है, ठीक है। अब डेफिनेशन समझो जरा। अब फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, मुसलसल उसमें डिफॉर्मेशन आती रहती है। डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है, डिफॉर्मेशन का मुराद समझो। मिसाल के तौर पर, एक सेकेंड, मिसाल के तौर पर एक सॉलिड है, ठीक है। मैंने इस सॉलिड पर प्रेशर अप्लाई किया, या मैंने इस पर इम्पल्स लगाया, हैमरिंग की, चलो हैमरिंग की, ठीक है। हैमरिंग करने में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, थोड़ा सा शेप क्या हुआ, ऊपर से डिफॉर्म हो गया, यानी ये इससे यू में कन्वर्ट हो गया। अब डिफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि ये जो शेप था ना, ये डिफॉर्मेशन क्या हुई, मतलब यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर था, मैंने हैमरिंग की, यहाँ पे शेप बिगड़ गया। ये शेप की चेंजिंग कहलाती है डिफॉर्मेशन। ये फॉर्म चेंज हो रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, मुसलसल डिफॉर्म हो रही है अंडर एक्शन ऑफ शेयरिंग फोर्सेस, ठीक है। यानी शेयरिंग फोर्सेस जब उस पर अप्लाई की जाती है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुसलसल डिफॉर्मेशन आती ही रहती है। हाउएवर स्मॉल दे मे बी, कि जितना वो भले ही वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। फ्लूइड के मामले में ऐसा है कि फ्लूइड में डिफॉर्मेशन आती है, सॉलिड के मामले में अलग है। सॉलिड में अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये किया, डिफॉर्मेशन इतनी नहीं आई। हाँ, वो एटॉमिक लेवल पर जरूर आई होगी, वो जो जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो उनकी डिस्टर्बेंस हुई होगी। लेकिन फ्लूइड के मामले में ऐसा है, फ्लूइड के मामले में कि हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर पानी का ड्रम, और पानी के ड्रम पे मैंने हल्का सा एक पंच मारा, ये हल्का सा हिला भी दिया, तो अंदर फौरन क्या हुई होगी। लिक्विड में देखो, लिक्विड में ऐसा मामला है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ना हाइपोथेटिकल लेयर्स, सपोज कर लो हाइपोथेटिकल लेयर्स, मतलब कि पानी के अंदर पानी की एक लेयर, पानी की दूसरी लेयर, पानी की तीसरी लेयर, पानी की चौथी लेयर, इस तरह लेयर्स है मिसाल के तौर पे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हाइपोथेटिकल, कि हमारे पास इस तरीके से वो है, अपना क्या है, लिक्विड की लेयर्स है, ठीक। अच्छा, फ्लूइड हम ज्यादातर यहाँ पे कौन सा स्टडी कर रहे हैं, फ्लूइड हम ले रहे हैं वाटर, को प्यास लगी थी यार अब्दुल्ला, ठीक है। तो फ्लूइड हम ज्यादातर कौन सा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। अब मैंने अप्लाई की फोर्स, ठीक है। जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो एक लेयर पानी की दूसरी लेयर, नीचे वाली लेयर पे क्या हुई, फ्रिक्शन हुई। फ्रिक्शन भले ही कम हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रही है, हो रही है। लेकिन यानी पानी की, ये मिसाली तौर पर पानी की एक लेयर है, ये पानी की दूसरी लेयर है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की तो पानी की एक लेयर और पानी की दूसरी लेयर इस तरह मूवमेंट होगी उनमें, ठीक है। अब वो भले जितनी स्मॉल हो, लेकिन होगी लाजमी। अब ये चीज तो मैंने समझा दी। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, शेयरिंग फोर्सेस, ठीक है। ये शेयरिंग फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस को मैंने भी एज फ्लूइड वाली डेफिनेशन इस तरीके से समझा दी कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो डिफॉर्मेशन आएगी, ठीक। अब डिफॉर्मेशन मैंने बता दिया, डिफॉर्मेशन लिक्विड में क्या होती है कि चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर पहले पानी किसी शेप में रखा था, थोड़ा सा वाइब्रेशन वाली शेप में आ गया, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो शेयरिंग फोर्सेस अभी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले ये पढ़ लो पहले। स्टेट्स ऑफ मैटर ये बहुत बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर 6 हैं, इसके अलावा एक और भी है, ठीक है।
लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर अभी फिलहाल इतनी पढ़ लो तो बहुत है, एक और भी है वो बहुत हाई लेवल पर है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और बीई कंडेंसेटेड। बीई कंडेंसेटेड यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेटेड। बोस चंद्रशेखर बोस का नाम था, इंडियन इंडियन साइंटिस्ट थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ई से, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेटेड ये एक आर्टिफिशियली लैब में तैयार की गई थी ये स्टेट, ठीक है। बाकी ये 4 स्टेट्स तो तुम लोगों ने सुनी नहीं होंगी। हमें जो करवाई थी, 4 स्टेट्स करवाई थी, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया नॉलेज के लिए, ठीक। अब हमारे पास एक और चीज आ रही है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपैरिजन, यानी ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये जो 3 स्टेट्स हैं इनमें हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये आगे बहुत काम आएगी वरना आगे जाके भूल जाओगे। मिसाल के तौर पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल माइक्रो लेवल पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, चीजें आपस में बहुत बिल्कुल पार्टिकल आपस में मिले हुए होते हैं, एटम मिले हुए होते हैं, एटम लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उन पे हल्की सी फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने पे उनमें इतनी डिस्टर्बेंस नहीं आती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सॉलिड में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी आपस में मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हमारे पॉइंट्स में होता है कि पॉइंट में बहुत ज्यादा लोग आपस में बिल्कुल घुसे हुए होते हैं, अब वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि लोग आगे चले जाएं, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें बहुत सारे डॉट्स सपोज कर लो, सारे डॉट्स को आपस में मिला दो तो इसमें मैं मूवमेंट कराऊं तो उसमें इतना कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आपस का इंटरेक्शन, वो आपस में बहुत ज्यादा घुसे हैं, इंटरेक्शन बहुत मजबूत है उनका, ठीक। लिक्विड पे बात आती है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वो बहने वाली फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने हल्का सा भी इसको मिसाल के तौर पे इसके अंदर पानी हो, यानी यहाँ पे एक ड्रम हो पानी का, जो ब्लू कलर की टंकी होती है ना पानी की, वो सपोज कर लो मैंने हल्का सा उसको हाथ किया, उसमें हल्की सी वाइब्रेशन आ गई। क्यों? क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक। गैस की बात आती है, गैस में हमारे पास क्या होता है कि गैस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। लिक्विड में क्या है, वीकर देन इन सॉलिड, और गैस में वीकेस्ट है। आप फोर्स ना भी अप्लाई करें, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मूवमेंट पे रहेंगे, यानी उनमें मूवमेंट मुसलसल चलती रहेगी, ठीक। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो ये वाली चीज भी कवर हो गई, ये वाली चीज भी कवर हो गई। अब इस तरफ का कैप्चर करो, इस तरफ कवर है। अब यहाँ पर आ जाओ, शेयरिंग फोर्सेस। मैंने यहाँ पे बताया था, इधर इधर देख ले भाई, ये कि डेरिवेशन हटा दूंगा, डेरिवेशन अगली वाली वीडियो में कर दूंगा। तब तक अभी ये कि जितनी भी थ्योरी है, वरना वीडियो लंबी होगी, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना पूरा चैप्टर बन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो शेयरिंग फोर्सेस को समझ में आया पूछ लेना। शेयरिंग फोर्सेस मैंने यहाँ पे भी बताया था, अब यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है। शेयरिंग फोर्सेस इज द फोर्सेस दैट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ से कैप्चर हो रहा है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ना टिपिकल कॉन्सेप्ट है, आसान है लेकिन टिपिकल है थोड़ा सा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो है, ये लिक्विड की लेयर है। मिसाल के तौर पर मैं समझाने की उससे बात करता हूँ, ये लिक्विड की लेयर है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा, या बल्कि एक काम करते हैं, लिक्विड के बजाय हनी की लेयर ले लो, शहद, ठीक है। शहद से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मिसाल के तौर पर ये एक मेरे पास एक पूरा वेसल है, एक बर्तन है मेरे पास, जिसमें जो बॉटम लेयर थी, बॉटम पे शीशा है, ठीक है। शीशे के ऊपर शहद है। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि इसको ऊपर से हल्की सी फोर्स लगाई, ठीक है। प्लास्टिक का था बर्तन, मैंने हल्की सी फोर्स लगाई तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से मामला हो गया, यानी ऊपर वाली सबसे ज्यादा खिसकी, नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम, और सबसे नीचे वाली जो बिल्कुल बॉटम से जो कनेक्ट थी ना, जो लेयर हनी की, शहद की जो लेयर थी, जो बॉटम से कनेक्ट थी मेरे पास, वो सबसे ज्यादा कम मूव हुई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे पास मामला बना, ठीक, यानी पहले इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया, ठीक। तो दोनों के बीच में हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको मैं क्या कहूंगा, थीटा। बात समझ में आ रही है? थीटा बनेगा। अब ये जो ऊपर वाली सरफेस है, अगर मैं इसको नीचे से करूं तो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा, यानी बेस। अक्सर भर्ण जो आता है ना, सारे के सारे ये इसी में चीज में फंसे रहते हैं कि बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है। बेस वो जगह होती है, देखो अगर मैं यहां से ये यूं देखूं तो ऐसे वाले एंगल हो या ऐसे वाले एंगल हो या ऐसे वाले एंगल हो, इनके जो बीच का एंगल बन रहा है ना वो 90 कहलाता है, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90। जिस लाइन पर दो एंगल लाई कर रहे हैं, दो एंगल हम ले रहे हैं, यानी इस लाइन पर बेसिकली जिस लाइन पर दो एंगल ले रहे हैं ना, वो क्या होती है, वो बेस होती है। और इस लाइन पे ये जो है ना, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैं लिख देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसीलिए बोल रहा था ये थोड़ा सा टिपिकल होगा समझने में। एक्सिस कौन सा है, ये एक्स है, मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस है, मैंने इसको वाई का नाम दे दिया, सही है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास बेस यहाँ पर क्या हो रही है, वाई हो रही है, और अपना परपेंडिकुलर जो हो रहा है वो एक्स हो रहा है। तो यहाँ तो नहीं रहा सकलैन, जाके देखो क्लास तो नहीं है, स्टॉप तो नहीं की ना, खैर है, अपने ही लोग देखेंगे। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। ये हमारे पास ये चीज आ गई। अभी आगे आगे देखना, हमारे पास क्या हुआ, ये क्या हुआ, थोड़ी सी जब डिफॉर्मेशन आ गई, ये बेसिकली डिफॉर्मेशन का एंगल है थीटा। हुआ क्या था, पानी पहले इस तरफ था, यानी लेयर यू थी, बाद में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो गई, यूं हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट है, पता नहीं क्या यार, घुस जाते हैं देख भी में। अच्छा, अब हमारे पास ये पूरी चीज आ रही है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये आगे इस्तेमाल होगा, एक छोटी सी डेरिवेशन है वहां पर, ठीक। शेयरिंग फोर्सेस मैंने बताया। अब यहाँ पे देखना, देखो मैंने क्या किया, लिक्विड की लेयर्स थी, ठीक है। थोड़ी देर सपोज कर लो ताश के पत्ते हैं, या बुक सपोज कर लेते हैं, बुक से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे सारी एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई हैं, मैंने ऊपर वाली बुक मूव की, ठीक है। जब ऊपर वाली बुक मूव की तो नीचे वाली भी थोड़ी सी मूव हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ मामला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट हुई, जब सबसे नीचे वाली थी वो सबसे कम मूव हुई, ठीक है। तो ये जो मैंने, ये इनकी डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी, ठीक है। मैंने फोर्स कैसे अप्लाई की, मैंने भी ऐसे, यानी सरफेस के पैरेलल में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयरिंग फोर्सेस इज अ फोर्सेस दैट एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, यानी सरफेस के पैरेलल में एक्ट कर रही हो फोर्स, causing one part of an object to slide or deform with respect to another। दोबारा से समझना, यानी अब्दुल्ला ये दोनों कैप्चर होने चाहिए, यानी causing one part of an object to slide or deform with respect to another, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट पे स्लाइड करेगा, अब वो भले ही कम हो भले ही ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन स्लाइडिंग होगी। जैसे कार्ड की हो गई, या एक के ऊपर एक स्केल रख लिया या किताबें रख ली, तो उन सबसे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। शेयर स्ट्रेस अगला है, ठीक। ये वाली एग्जांपल समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लेना वीडियो पीछे करके, क्योंकि ये समझना आसान नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है। इस ज़्यादातर इसी में पूछते हैं कि एक्स परपेंडिकुलर क्यों लेगा, एक्स तो परपेंडिकुलर तो वाई होता है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस अब हमारे पास आ रहा है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी मिसाल के तौर पे भाई इधर देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी मिसाल के तौर पे एक यूनिट एरिया पर
फोर्स कितनी लग रही है वो डिफाइन होता है प्रेशर से। अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूँ प्रेशर के रिस्पेक्ट से तो क्या बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी सारे यूनिट्स को आपस में मिला देंगे, मिलाते जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेशर, अच्छा प्रेशर भी यही चीज होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड था, ठीक है, फ्लूइड की अगर बात करूँ तो फ्लूइड में थोड़ा सा अलग मामला है, ठीक, सॉलिड में अलग मामला है। अब प्रेशर है, स्ट्रेस है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। लेकिन मसला एक चीज में आएगा, वो ये आएगा कि प्रेशर क्या है और स्ट्रेस, मतलब ये दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस मोस्टली फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, केमिकल में आप जितने भी फ्लूइड डील कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होगा, प्रेशर नहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। क्यों, सुनना, ये सबसे पहले क्या है, नॉर्मल टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू सरफेस। मिसाल के तौर पे ये लिक्विड की एक लेयर है, फ्लूइड की एक लेयर है, ठीक है, या बल्कि सॉलिड की लेयर भी कंसिडर करो, प्रेशर समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस पर ऊपर से फोर्स लगाई तो ये नीचे हो गया, तो इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, सकलैन बताओ एंगल क्या बन रहा है, 90। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू सरफेस है, ठीक है। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर एरिया और यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर एरिया यूनिट एरिया बातें की है। तो एक्सटर्नली मतलब हमेशा बाहर से अप्लाई करेंगे तो ये डिफाइन से होगा, प्रेशर से होगा। लेकिन यही बात करूं अगर मैं स्ट्रेस में, स्ट्रेस में क्या है कि टेंजेंशियल है, और टेंजेंशियल अभी मैंने बताया नहीं, पैरेलल होगी हमारे पास, यानी अगर लेयर यूं है तो मैं फोर्स यूं अप्लाई कर रहा हूँ, ये स्ट्रेस है। और इंटरनली होगी, फ्लूइड के अंदर ही होगी, यानी अगर ये मिसाल के तौर पे ये पानी है पूरा या शहद है, तो अगर मैं इंटरनली अप्लाई करूँ तो लेयर पे लेयर ऐसे ग्लाइड करेगी, स्लाइड करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रेशर हो गया, ये स्ट्रेस हो गई। अब अगली चीज है स्ट्रेन, ठीक है, ये आ रहा है, कैप्चर हो रहा है ना ये। अगली चीज है मेरे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, मैंने किसी उस पर अप्लाई की, इधर आओ, ये जो मेरे पास था, यहाँ पर डिफॉर्मेशन है, मैंने फोर्स अप्लाई की, डिफॉर्मेशन है। जब भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी फ्लूइड पर, उसमें जितनी भी हमारे पास डिफॉर्मेशन आएगी ना, तो यूनिट एरिया, तो हमारे पास जो भी डिफॉर्मेशन आ रही है रिजल्ट में वो क्या है, स्ट्रेन है। स्टार्ट, वीडियो बंद तो नहीं की थी ना, पॉज की थी ना, सही है। तो व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया द डिफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, ठीक है, यानी रिजल्ट में जितनी भी डिफॉर्मेशन आ रही है, फॉर्म जो चेंज हो रही है हमारे पास, वो क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन में दो टाइप्स है हमारे पास, सबसे पहले नॉर्मल है, फिर शेयर है। नॉर्मल क्या, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, यानी अगर प्रेशर अप्लाई किया, हुक्स लॉ दिमाग में लेकर आना, प्रेशर अप्लाई किया, जितना भी खिंचाव हुआ वो क्या है, वो स्ट्रेन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। शेयर स्ट्रेन है, तो बेसिकली हमारे पास जो शेयर फोर्सेस के नतीजे में आएंगी शेयर स्ट्रेन। वही बात कि पैरेलल टू सरफेस है, जब जाहिर सी बात है फोर्स अब पैरेलल में अप्लाई करना है तो उसका नतीजा भी पैरेलल पैरेलल में ही आएगा। हाउ मच लेयर ग्लाइड, अरे यार ये ब्लू मार्कर जवाब दे गया, हाउ मच लेयर मूव ऑन ईच अदर, यानी एक लेयर दूसरी लेयर पे कितना मूव कर गई है, यानी जितना बेसिकली थीटा बन गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेरिवेशन समझते हैं, पॉज करो। छापा पड़ गया है और क्लासरूम चेंज करना है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है, रूम चेंज करना पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई। हुक्स लॉ है हमारे पास, बीच में छींकना जरूरी था। हुक्स लॉ है हमारे पास, तो इस आसान जबान में अगर समझ लो कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ स्ट्रेन के, ठीक है, यानी जितना घूम से मारोगे उतना खराबी आएगी, ठीक। वरना वो स्प्रिंग वगैरह का देखा जाता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास नॉट फॉर फ्लूइड है। अब करवाया तो जाहिर सी बात है, मैंने भी करवा दिया, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, और फिर ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया स्ट्रेचेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये जरा देख लेना, ठीक है।
एक सेकंड। चल रही है। अब भाई यहाँ पे देखो, इधर आओ। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर एक बंदा बाइक लेकर गया, ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझा रहा हूँ। एक बॉडी है, वो यहाँ से इंक्रीमेंट हुई, इंक्रीज हो रही है और ऐसे 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 चलता जा रहा है मामला, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा और ऊपर गए तो इंक्लाइनेशन और ज़्यादा आ गई, ठीक है।